हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का अक्षर ज्ञान यूट्यूब चैनल पे तहे दिल से स्वागत है। आज हम फिर लेके आ गए आपके सामने बिहार बोर्ड के संस्कृत पुस्तक का नेक्स्ट भाग, जो हम लोग पढ़ने वाले हैं प्यूसम पुस्तक का द्वितीय भाग का लेसन स्वामी दयानंद। यानी इससे पहले हम लोगों ने 8 लेसन पूरे कर लिए हैं। आज बारी है 9वें लेसन की, स्वामी दयानंद। तो इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे जो निबंध के तौर पे है। इनके पाठ परिचय पे चलते हैं। पाठ परिचय में कहा गया है 19वीं शताब्दी ईस्वी में आविर्भूत समाज सुधारकों में स्वामी दयानंद बहुत ही प्रसिद्ध है। ये इनका पाठ परिचय है। इन्होंने रूढ़िग्रस्त समाज और विकृत धार्मिक व्यवस्था पर कठोर प्रहार करके आर्य समाज की स्थापना की, जिसकी शाखाएं आज देश विदेश में क्या कर रही है, शिक्षा सुधार के लिए भी प्रयत्नशील रही है। शिक्षा व्यवस्था में गुरुकुल पद्धति का पुनरुद्धार करते हुए उन्होंने आधुनिक शिक्षा के लिए डीएवी विद्यालय जैसी संस्थाओं की स्थापना को प्रेरित किया था। इनका जीवन चरित्र प्रस्तुत पाठ में संक्षिप्त रूप से दिया गया है। कहा गया कि 19वीं शताब्दी में, पहले के जमाने में जो समाज में कुरीतियां थी, उनको क्या किए स्वामी दयानंद ने क्या किए, सुधार करने का प्रयास किए और बहुत सुधार भी किए। इसलिए क्या है, ये प्रसिद्ध है। और इन्होंने रूढ़ि मतलब समाज में जो पुराने समय से जो परंपरा चली आ रही थी, उनका खंडन किए, लोगों के सामने लोगों को समझाए और उसका क्या किए, खंडन किए और समाज को सुधारे। और उसके बाद धार्मिक आडंबर जो था वो भी क्या किए, दूर किए। और इन्होंने पूरे देश में नहीं बल्कि देश विदेश में शिक्षा के सुधार के लिए काम किए और इन्हें खुद डीएवी की स्थापना की है, जो शिक्षा को सुधारने का प्रयास किया। जो पहले क्या था, गुरुकुल का जो पहले पद्धति थी, वो पद्धति को बताए और उसके बाद आगे डीएवी की स्थापना की है। इस पाठ में हम लोग इनके संक्षिप्त परिचय के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलते हैं पाठ पे। पाठ है नवम पाठ, लेसन है नवम पाठ, जो है स्वामी दयानंद। आप लोगों ने स्वामी दयानंद का नाम तो अवश्य ही सुना होगा। स्वामी दयानंद कह रहा है, आधुनिक भारतीय समाजस्य शिक्षायाश्च महान उद्धारक स्वामी दयानंद। यानी आधुनिक भारत में समाज में और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही बड़े महान उद्धारक कौन जाने जाते हैं, स्वामी दयानंद जाने जाते हैं। यानी कह रहा है कि आधुनिक भारत के समाज में और शिक्षा के क्षेत्र में महान उद्धारक स्वामी दयानंद थे। आर्य समाजस्य नामक संस्थायाम, आर्य समाज नामक जो संस्था है, स्थापनेन एतस्य प्रभूतम योगदानम भारतीय समाजे गृह्यते। यानी आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना करके इन्होंने क्या किया, भारतीय समाज में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिए। भारतवर्षे राष्ट्रीयतायाम बोधयपि अस्य कार्य विशेष, भारतवर्ष के राष्ट्रीयता का बोध कराने का ये क्या किए, काम किए। विशेष रूप से कौन काम किए थे, भारतवर्ष के राष्ट्रीयता के बारे में। समाजे अनेका दूषिता प्रथा खंडित्वा शुद्धम तत्व ज्ञानस्य प्रचारम दयानंद अकरोत। और इन्होंने क्या किए, समाज में हो रहे अनेक दूषित प्रथा, यानी जो गलत रीति रिवाज चली आ रही थी, उनका खंडन किए और शुद्ध ज्ञान का प्रचार किए। कौन, दयानंद ने किए। अयम पाठ, इस पाठ में स्वामिनो दयानंदस्य परिचयम तस्य समाजो उद्धरणे योगदानम च निरूपयति। इस पाठ में स्वामी दयानंद का परिचय और तथा उनके द्वारा किए गए समाज में उद्धार योगदान को क्या किया गया है और ये दर्शाया गया है इस पाठ में। अब चलते हैं इनके लेसन पे। कह रहा है कि मध्य काले नाना कुत्सित रीत्या भारतीय समाजम अदुष्यन। कौन से काल में, मध्य काल में कह रहा है अनेक प्रकार के कुरीतियां थी। इस काल में, मध्य काल में बहुत अनेक प्रकार की कुरीतियां थी, जिससे भारतीय समाज क्या था, दूषित हो चुका था। नहीं, मध्य काल में हो रहे कुरीतियों से भारतीय समाज दूषित हो गया था। और इन कुरीतियों में कौन कौन से थे, जातिवाद, कृतम वैषम्यम, यानी जातिवाद के आधार पे भेदभाव करना। अस्पृश्यतायाम, छुआछूत, ऊंच बड़े नीचे लोगों के बारे में कहते हैं विचार करना, छुआछूत की भावना थी। धर्म कार्येषु आडम्बरम, कोई भी धर्म कार्य में बहुत बड़ा कहते हैं बढ़ा चढ़ा के दिखावा करना, आडंबर किया गया था। स्त्री नाम शिक्षा
और स्त्रियों को कहते हैं शिक्षा से वंचित किया जाता था। स्त्रियां यानी जो क्या है स्त्री है वो उनको पढ़ने नहीं दिया जाता था। विधवा नाम गृहीता, जो विधवा हो गई उन्हें कहते हैं मतलब फिर से उनको समाज में सही स्थान नहीं मिलता था, उन्हें लोग गलत दृष्टि से देखते थे और उनके साथ लोग भेदभाव भी करते थे। उनकी किस पे? विधवा के स्थिति पे। शिक्षायाम व्यापकता यानी और कहते शिक्षा के क्षेत्र में क्या थी? बड़े व्यापकता दोष, मतलब क्या कहते हैं शिक्षा भी उस समय अच्छी नहीं थी। इत्यादि दोष, ये सब दोष प्राचीन समाज आसन, ये सब दोष कहाँ थे? प्राचीन समाज में थे। कौन सब? बहुत सारे कुरीतियां जैसे में जातिवाद के आधार पर भेदभाव, अस्पृश्यता यानी छुआछूत, धर्म कार्य का आडंबर, स्त्री को शिक्षा से वंचित करना, विधवा को क्या करना? विधवा को उनके कहते हैं उनको जीने के लिए सही क्या कहते हैं उनको सही से समाज में उनके साथ व्यवहार नहीं करना। शिक्षा यानी कहते हैं उनको शिक्षा नहीं देना। ये सब व्यापक है, ये सब शिक्षा क्षेत्र में क्या था? बहुत ही कमी थी। ये सब दोष प्राचीन समाज में देखने को मिलता था। अतः अनेके दलिता हिंदू समाजम तिरस्कृत्य धर्मांतरम स्वीकृतवन्तः, यानी जब ये सब कार्य समाज में हो रहे थे तो ये सब जो व्यवहार जिन व्यक्तियों के साथ किया जाता था वे लोग दलित होंगे, क्योंकि बड़े लोगों के साथ तो ये सब व्यवहार होता नहीं था। यानी जो दलित लोग थे वो क्या किए? हिंदू समाज को तिरस्कार की, मतलब छोड़ दिए और अपना धर्म परिवर्तन कराना क्या किए? स्वीकार कर लिए। मतलब वो क्या किए? दूसरे धर्म में चले गए, यानी दूसरे धर्म को मान लिए। कौन धर्म छोड़ के? हिंदू के धर्म को छोड़ के मान लिए, क्योंकि उन्हें क्या था? उस समाज में सताया जाता था, सही से रहने नहीं दिया जाता था, उन्हें परेशान किया जाता था। इसलिए वो सब क्या किए? हिंदू समाज को छोड़ के धर्म का परिवर्तन करना स्वीकार कर लिया। एतादृश्य ये सब 20वें काले ऊनविंशति शत के केचन धर्मों द्वारा का सत्य अन्वेषिना समाजस्य वैषम्य निवारका भारतवर्षे प्रादुर्भवन, यानी क्या कहते हैं? कह रहा है कि ये सब होने के बाद ये सब घटना कब के? 19वीं शताब्दी में क्या किए? कोई धर्म को उद्धार करने वाला, सत्य की खोज में, समाज में कहते हैं विषमताओं को दूर करने वाला भारतवर्ष में आए। कौन? स्वामी दयानंद। बहुत सारे आए थे। तेसुम नूनम स्वामी दयानंद विचारा नाम व्यापकत्वात् समाजो उदाहरणस्य संकल्पाच शिखर स्थानीय, यानी जितने भी ये सब आए समाज को उद्धार करने के लिए, उनमें से अवश्य ही किनका? उनमें से अवश्य ही स्वामी दयानंद का जो संकल्प था, जो उनकी क्या कहते हैं कसम खाए हुए थे कि क्या कहते हैं ये सब जो कुरीतियां हम देखने को मिल रहा है मुझे समाज में, ये सब को दूर करने का, यानी इनका संकल्प क्या था? बहुत ही ऊंचा था, शिखर पे था, करके ही मानेंगे। आगे कह रहा है स्वामीन। अब इनके कहते हैं इनका परिचय आता है। स्वामीन जन्म गुजरात प्रदेश से टंकारा नाम के, कहाँ? टंकारा नाम के ग्राम में 1824 ईस्वी वर्षे भूत, यानी कह रहा है कि स्वामी दयानंद का जन्म गुजरात प्रदेश के टंकारा गांव, कौन से गांव? टंकारा गांव में, जो कहाँ पड़ता है? गुजरात में, सन 1824 ईस्वी में हुआ था। ठीक ना? यानी तो स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? 1824 ईस्वी में। किस गांव में हुआ था? टंकारा गांव में हुआ था। किस राज्य में पड़ता है? गुजरात राज्य में पड़ता है। ठीक। बालकस्य नाम मूल शंकर, कह रहा है इति कृतम, यानी इनके बचपन का नाम मूल शंकर था, और ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी स्वामी दयानंद के बचपन का नाम मूल शंकर था। क्या था? मूल शंकर। चलिए, तो कह रहा है कि इनके बचपन का नाम मूल शंकर था। जो भी है उसको हम अंडरलाइन करते जा रहे हैं। मूल शंकर था। जन्म हुआ था टंकारा गांव में, गुजरात प्रदेश में, और 1824 ईस्वी में। वर्ष था 1824। आगे है संस्कृत शिक्षा या एवाध्ययनास्य प्रारंभ हो जाता, यानी कहते हैं इन्होंने क्या की? संस्कृत में क्या की? अब उनकी प्रारंभिक शिक्षा की शुरुआत हो गई। कर्मकांडी परिवारे तादृश्येव व्यवस्था तदा निवासित, और ये क्या थे? इनका जो परिवार था, इनका जो जन्म हुआ था
किसमें हुआ था? कर्मकांडी परिवार में हुआ था। यानी जो क्या करता हो, अधिक पूजा पाठ करते हो, भगवान को ज्यादा मानते हो, इनका इसलिए क्या थे, इनका जन्म कर्मकांडी परिवार में हुआ था। शिवोपासके परिवारे, शिव उपासके परिवारे मूल शंकरस्य कृते शिवरात्रि महापर्व उद्बोधकम जातम। यानी मूल शंकर का जो परिवार था वो शिव के उपासक थे और इन्होंने क्या किया था? शिवरात्रि महापर्व का आयोजन किया था। ठीक है ना, मतलब शिवरात्रि पर्व होता है उसमें क्या सब कोई गए थे या वहां पे आयोजन हुआ था। रात्रि जागरण काल, यानी जो रात में जो जागरण होता है, मूल शंकरेण दृष्टम यत् शंकरस्य विग्रह मारुध्य मूषका विग्रह पीड़तानी द्रव्यानि भक्ष्यन्ति। यानी जब वो रात में कहाँ गए? रात्रि जागरण में गए थे। कौन? मूल शंकर। मूल शंकर कौन? स्वामी विवेकानंद, सॉरी स्वामी दयानंद। ठीक ना, यानी कह रहा है वही मूल शंकर जो थे वो जब रात्रि जागरण में कहाँ गए थे? कहाँ गए थे? शिवरात्रि महापर्व में गए थे। तो वहां क्या देखा? मूल शंकर दृष्टम यत्, यह देखा कि शंकर यानी भगवान शंकर को जो लड्डू दिया गया था, मारूद लड्डू दिया गया था, उसे कौन कौन खा रहा था? अर्पित लड्डू, यानी जो द्रव्य दिया गया था उसका भक्षण मूसा कर रहा था। जैसे ही रात्रि जागरण में वो कहते भगवान के ऊपर चढ़ाए गए लड्डू को मूसा को खाते हुए देखा, मूल शंकर चिंतित, तो क्या हो गया? मूल शंकर चिंता में आ गया। कहा गए? मूल शंकरो चिंतित यत्, यानी चिंता में आ गए। उनके मन में यह विचार आने लगा कि विग्रह अयम किंचित कर, यानी जो क्या कहते हैं, मतलब क्या दिए गए लड्डू की सेवा करते हैं, खुद से वो नहीं कर रहे हैं, यानी जो हम उन्हें अर्पित किए उनकी रक्षा वो स्वयं कर ही नहीं रहे हैं, तो वो क्या कहते हैं, तो वो दूसरे की रक्षा कैसे करेंगे? यानी उनका वस्तुतः देव प्रतिमाया नास्ति अस्ता, क्या कहते हैं, जो भगवान की प्रतिमा होती है वो क्या है? सही नहीं है। मतलब उनके ऊपर से क्या हो गया? विश्वास टूट गया। कब? जब चूहा को देखा उनके ऊपर चढ़ाए गए लड्डू का भक्षण कर रहा था और वो अपने लड्डू की रक्षा स्वयं नहीं कर सकते, तो वो दूसरे की सेवा कैसे कर सकते हैं? ठीक है, ऐसे मतलब मन में विचार आया और उनके मन से क्या किया? भगवान के प्रति जो आस्था था वो अनास्था में बदल गया। रात्रि जागरण से, रात्रि जागरण विहाय छोड़कर मूल शंकर गृहम गता, रात्रि जागरण को छोड़कर मूल शंकर कहाँ पहुंच गए? घर आ गए। यानी ये सब लीला देखने के बाद वो कहाँ हुआ? बीच में छोड़ के घर चले आए। तथा एव मूल शंकरस्य मूर्ति पूजा प्रति अनास्था जाता, यानी उसके बाद से मूल शंकर के मन में क्या हो गया? मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था, मतलब विश्वास टूट गया। मूर्ति पूजा को वो क्या करते? मतलब आगे बढ़ाते ही नहीं, बोलते ही नहीं, बोलते कि मूर्ति पूजा में क्या रखा है, क्योंकि जिसकी हम पूजा करते हैं वो अपना खुद सामान की रक्षा कर नहीं सकते, तो हम लोग रक्षा कैसे कर सकते हैं? आयकर वर्ष द्वयाभ्यंतरे एव तस्य प्रियाया श्वशु निर्धनम जातम, उसी के 2 वर्ष बाद, वर्ष द्वयाभ्यंतर यानी 2 वर्ष के बाद, यानी उसी के 2 वर्ष बाद उनके सबसे प्रिय बहन क्या हो गई? निधन हो गया, मतलब मृत्यु हो गया। तत्मूल शंकर वैराग्य भावम समागत, उसी समय से उनके मन में वैराग की भावना समा गई। वैराग मतलब सब मोह माया छूट गया कि दुनिया में कुछ नहीं है, क्योंकि कब? एक तो क्या हुआ? भगवान के ऊपर से उनका आस्था टूट गया। कब? जब मूसा लड्डू खा रहा था। और उसके बाद कहते हैं और भी विश्वास कब टूट गया? जब उनके सबसे प्रिय जो बहन थी उनकी भी मृत्यु हो गई। और जब जो प्रिय होता है अगर कोई उसे छीन ले तो उसके प्रति कितना दुख होता है, यानी मन से कहते हैं पूरा विश्वास ही टूट जाता है कि दुनिया में कुछ नहीं है। यही सब क्या हो गया? उनके मन में समा गया और मूल शंकर के मन में वैराग की भावना आ गई। गृहम परित्यज्य विभिन्ना विदुषा संताम साधुनांच संगतो रमनो असो मथुराम बिरजानंदस्य प्रज्ञा चक्षुना विदुष समीप गतम, यानी कह रहा है क्या कहते हैं, उसके बाद जब उनके मन में वैराग की भावना आई, क्या आई? वैराग की भावना आई, तो क्या किया उन्होंने? अपने घर को त्याग दिया। और त्यागने के बाद जब उनके मन में त्याग दिया, और त्यागने के बाद क्या हुआ? त्यागने के बाद अनेक ऋषि मुनियों, मतलब अनेक विद्वानों के साथ, ऋषि मुनियों के साथ, संतों के साथ क्या करते? घूमते रहे।
कहाँ घूमते रहे? घर छोड़े घूमते रहे। घर क्यों छोड़े थे? क्योंकि उनके मन में वैराग मतलब विश्वास उनको अपने जीवन से उठ गया था कि जीवन में कुछ नहीं है, ठीक ना। और उनके जीवन में जो भी घटना घट रहा था वो सभी घटना उनके विश्वास को कम कर रहा था जो दुनिया में चल रहा था, ठीक ना। आगे और घूमते घूमते कहाँ पहुंच गए? संगत, यानी संगतों से घूमते घूमते कहाँ पहुंच गए? मथुरा पहुंच गए। किसके पास? बिरजानंद के पास। एक मिनट। सॉरी फॉर वेटिंग। चलिए कहाँ हम लोग थे? यहीं पे कह रहा है क्या हुआ? उनके मन में बैराग की भावना आ गई और बैराग की भावना आते ही वो क्या किए? घर को त्याग दिए। और घर त्यागने के बाद अनेक विद्वानों के साथ, संत के साथ, साधुओं के साथ संगति में घूमते रहे और घूमते घूमते बिरजानंद के पास पहुंचे, जो क्या थे? आंख से अंधे थे। क्या थे? आंख से अंधे थे, मतलब प्रज्ञा चक्षुना, आंख से अंधे थे। विदुषा, जो क्या थे? बहुत ही विद्वान थे लेकिन आंख से अंधे थे, मतलब अंधे थे। तस्मात् आर्ट्स ग्रंथा नाम अध्ययनम प्रारब्ध। वहीं क्या किए? वहीं उसने क्या किए? आर्य के ग्रंथ को पढ़े, यानी वहाँ अध्ययन किए। बिरजानंदस्य उपदेशात धार्मिक वैदिक धर्म से प्रचारे सतस्य प्रचारे च स्वजीवनम साव अर्पितवान। यानी क्या किए? बिरजानंद के उपदेश के बाद वो धर्म, वैदिक धर्म के प्रचार को क्या किए? सत्य माने, यानी सत्य का प्रचार करने के लिए क्या किए? पूरा अपना जीवन समर्पित कर दिए। किसके नाम? धर्म के प्रचार के नाम। कौन? स्वामी दयानंद। किनके कहने पर? बिरजानंद के उपदेश देने पर। यत्र तत्र धर्मांडराणाम खंडनमपि सचकार अनेके पंडिता तेन पराजिता तस्य मते च दीक्षिता। कह रहा है, कहते हैं यहाँ जहाँ तहाँ धर्म का जो आडंबर हो रहा था उनका खंडन किए, रखिए उनको सही किए। और अनेक पंडित यानी अनेक विद्वानों को भी क्या किए? पराजित किए अपने मत से, अपने विचार से। और क्या किए? बहुत सारे विद्वान इनके मत को समझा भी और कुछ लोग विरोध भी किए, लेकिन सत्य सत्य होता है, ठीक है ना। यानी क्या कि इनकी भी जीत हुई। आगे कह रहा है अब कौन कौन से समस्या को दूर किए थे? स्त्री शिक्षाया, मतलब स्त्रियों को पहले शिक्षा से वंचित किया जाता था। स्त्रियां नहीं पढ़ेगी, लड़की है तो अपना घर का काम करेगी, पढ़ेगी क्यों? विधवा विवाह से, यानी पहले के समय का था जो व्यक्ति विधवा हो गई, मतलब जो स्त्री विधवा हो गई, उनको अपने जीवन जीने का अधिकार नहीं था, यानी फिर से खुल के जीवन जीने का अधिकार नहीं था। यानी क्या करते? या तो उनको उनके पति के साथ चिता में जिंदा जला देते, या तो क्या करते? उनके साथ समाज में सही व्यवहार नहीं किया जाता था। उससे कहते क्या थे? परेशान थे। लेकिन इन्होंने क्या किए? विधवा का भी विवाह करने का अधिकार मतलब कहते समाज में दिए, क्योंकि इनको भी जीवन जीने का अधिकार है। यानी किसी व्यक्ति के नहीं रहने पे कोई व्यक्ति उसके आस में कैसे अपना जीवन बिता सकता है। आगे मूर्ति पूजा खंडनस्य, मूर्ति पूजा को क्या किए? खंडन किए, मतलब मूर्ति पूजा का विरोध किए। अस्पृश्यताया बाल विवाह, अस्पृश्य मतलब छुआछूत की भावना को समाज से दूर किए। बाल विवाह से, यानी बाल विवाह को भी क्या किए? वो दूर करने का प्रयास के, लोगों को समझाए बाल विवाह करने से क्या फायदे हैं, फिर क्या नुकसान है, उनके जीवन पे क्या प्रभाव आता है, क्या फर्क, मतलब क्या उनके जीवन शैली होती है, वो सब समझाए और बाल विवाह को भी दूर किए। ये सब क्या हुए हैं? ये सब निवारणस्य, यानी ये सब का निवारण किए। तेन महान प्रयास विभिन्न समाजोद्धार के सकृत, और इनके साथ क्या किया? ये बहुत सारे समाज उद्धारक क्या कहते हैं? उनका साथ दिए और ये सब कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किए।
आय कह रहा है स्व सिद्धांता नाम संकलनाय सत्यार्थ प्रकाश नामकम। कौन सा? सत्यार्थ प्रकाश नामकम ग्रंथ राष्ट्रभाषायां विरचियत स्वानुयायिनाम स महांत मुपकारम चकार। यानी कह रहा है कि अपने सिद्धांत का संकलन, मतलब जो उनका सिद्धांत था उनको क्या किए, एक ग्रंथ में क्या किए, लिख दिए, जिसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश। किनके लिए? अपनी राष्ट्रभाषा में लिखे थे, जो उनको मानते थे, यानी उनके अनुयायियों के लिए अपने सिद्धांत को क्या किए, सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ में लिख दिए, जो उनके अनुयायियों के लिए क्या हो, बहुत ही लाभकारी प्रसिद्ध हो। ठीक ना। स महांतम सही हो गया। किंच वेदान प्रति सर्वेशम धर्मानुयायिनाम ध्यानकर्षणम स्वयं देव भाष्यासी संस्कृत हिंदी भाषियों। और क्या किए, ये जो वेद है ये सभी धर्म के अनुयायियों के लिए ध्यान आकर्षित अपनी ओर करता है। मतलब इस वेद को जो भी पढ़ता है उस व्यक्ति का ध्यान क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। और यह स्वयं वेद भाष्यासी, जो क्या है, ये जो वेद भाषा है ये किस में लिखा गया है, संस्कृत और हिंदी दोनों भाषाओं में रचना किया गया है। तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना किस भाषा में हुई है, संस्कृत और हिंदी दोनों भाषा में हुई है। आयकर है प्राचीन शिक्षायाम दोषान दर्शित्व, यानी प्राचीन शिक्षाओं के दोषों को दर्शा के लोग सामने प्रस्तुत करके नवीना शिक्षाओं पद्धति मसाव दर्शय, यानी क्या किए, पुराने यानी प्राचीन शिक्षा पद्धति को लोग सामने दोषों को दिखा के नई शिक्षा पद्धति को क्या किए, लोगों के सामने लाए, यानी नए शिक्षा पद्धति का लोगों को कहते हैं बताए, समझाए। स्वसिद्धानाम कार्यान्वयन 1875 ईस्वी वर्षे मुंबई नगरे आर्य समाज संस्थाया स्थापनम कृत्वा अनुयायिनां कृते मूर्त रूपेण समाजस्य संशोधन उद्देश्यम प्रकटितवान। यानी कह रहा है कि स्वसिद्धांत मतलब अपने सिद्धांत का कार्यान्वयन करने के लिए, मतलब अपने सिद्धांत को और आगे बढ़ाने के लिए 1875 ईस्वी में मुंबई नगर में क्या किए, आर्य समाज की स्थापना किए। कहाँ किए? मुंबई नगर में आर्य समाज की स्थापना किए। जो क्या हुए, इनके अनुयायियों ने क्या किया, समाज सुधार में बहुत ही योगदान दिया और उनके संशोधन, और उनका उद्देश्य क्या था, आर्य समाज का उद्देश्य क्या था कि समाज में हो रहे कुरीतियों को क्या करना, दूर करना, उसमें जो कहते हैं बुरी पद्धतियां है उसको दूर करके क्या करना, मतलब उसको संशोधन करना, इसका लक्ष्य था आर्य समाज संस्था का। और आर्य समाज संस्था की स्थापना कब हुई थी? 1875 में। कौन किए थे? स्वामी दयानंद किए थे। और ये कहाँ हुआ था? मुंबई नगर में हुआ था। ठीक है ना। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किस भाषा में हुई है? संस्कृत और हिंदी दोनों में हुई है। सत्यार्थ प्रकाश में किनके सिद्धांत का वर्णन है? स्वामी दयानंद के सिद्धांत का वर्णन है। ये सब हो गया। समाज में किन किन दोषों को दूर किए थे? स्त्री शिक्षा, बाल विवाह, मूर्ति पूजा का विरोध किए, छुआछूत की भावना को दूर किए, बाल विवाह इसको भी दूर किए, सब का निवारण करने का प्रयास किए। ठीक है ना। आगे कह रहा है इसमें, अब लास्ट पैराग्राफ पे हम लोग हैं, कह रहा है संप्रति आर्य समाज से शाखा प्रशाखाश्च देशे विदेशेषु च प्रायेण प्रति नगरम वर्तते। यानी ये जो आर्य समाज की जो शाखा है, आर्य समाज की जो शाखा है ये क्या है, देश में नहीं, मतलब शाखा और प्रशाखा, मतलब शाखाओं के शाखा, देश और विदेशों में क्या है, सभी नगरों में क्या है, ये मिलता है, मतलब शाखा है। सर्वत्र समाज दूषणानि शिक्षा मलानी च शोधयन्ति, और सभी जगह समाज में जो दूषित है उनको दूर, मतलब क्या कहते हैं, दूषित समाज को सुधारने का काम, और शिक्षा जो मलिन हो चुका है, जो गलत शिक्षा है उसको, ठीक है ना, उसमें क्या कहते हैं, शोध करने का काम करती है। कौन? ये संस्था। कौन संस्था? आर्य समाज संस्था। शिक्षा पद्धतो गुरुकुल नाम DAV, यानी शिक्षा पद्धति के लिए इन्होंने क्या किए, गुरुकुल यानी DAV यानी दयानंद एंग्लो वैदिक। DAV का फुल फॉर्म होता है दयानंद एंग्लो वैदिक। ये इसका फुल फॉर्म भी पूछता है, ताकि विद्यालय नांच समूह स्वामिनो दयानंद से मृत्यो
1883 ईस्वी अनंतरम प्रारब्ध तदनुयायी भी, यानी कह रहा है कि इन्होंने कहा कि शिक्षा पद्धति में गुरुकुल डीएवी की स्थापना, यानी दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालय की स्थापना स्वामी दयानंद जब मृत्यु हो गया था, कब हुई थी? 1883 ईस्वी। स्वामी दयानंद की मृत्यु कब हुई थी? 1883 ईस्वी के बाद क्या हुए? डीएवी की स्थापना हुई और सभी जगह क्या किए? शिक्षा पद्धति को आगे बढ़ाए। वर्तमान शिक्षा पद्धतो समाजस्य प्रवर्तने च दयानंदस्य आर्य समाजस्य च योगदानम सदा अस्मरणीयमस्ति। मतलब कह रहा है वर्तमान समय में जो शिक्षा पद्धति है और समाज में जो परिवर्तन देखने को हमें मिलता है, यानी वर्तमान में जो शिक्षा पद्धति है और जो हमें परिवर्तन देखने को मिलता है, ये सब किनका देन है? दयानंद के आर्य समाज का महत्वपूर्ण योगदान है। और ये इसे योगदान को हम लोग क्या कर सकते हैं? हमेशा याद रखेंगे, ठीक है ना, कभी ये भूलने वाला तो है ही नहीं, ठीक है ना। हम लोगों ने क्या पढ़ा? आज कंप्लीट कर लिए स्वामी दयानंद के बारे में, जो वर्ग 10 का है, वर्ग 10 और लेसन नंबर 9 का, ठीक है ना। इसके कुछ उद्देश्य हैं। आर्य समाज के मूल उद्देश्य कौन कौन से हैं? पहला उद्देश्य है कि विश्व कल्याण, विश्व का कल्याण हो। नेक्स्ट है ज्ञान ज्योतिर्विस्तारम, ज्ञान की क्या हो? विस्तार हो, यानी मतलब जो सही ज्ञान है उसका विस्तार हो, फैले, अंधकार में लोग नहीं रहे। ईश्वरस्य सर्वोच्चता, सर्वज्ञता और सर्व ज्ञानमयो ही स, यानी कहते देखो ईश्वर क्या है? ईश्वर के बारे में जो फैलाया गया सर्वोच्च है, मतलब सबसे उच्च है, सब कुछ जानने वाला, यानी सब कुछ जानने वाला कौन है? वही है कौन? ईश्वर। तीसरा। चौथा है वेदा नाम प्रचार प्रसार, यानी वेदों का प्रचार प्रसार करना आर्य समाज का उद्देश्य है। 5 में है कर्तव्य और कर्तव्य ज्ञानम, यानी करने और ना करने योग्य काम के बारे में ज्ञान कराना, यानी कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान कराना, यानी कौन काम करने वाला है, कौन काम नहीं करने योग्य अपने जीवन में, उसका ज्ञान कराना। किसका उद्देश्य है? आर्य समाज का। नेक्स्ट है 6 नंबर में सर्वजन समरूपता, यानी सभी लोग क्या हो? एक समान हो, एक रूपता में हो, कोई आपस में ऊंचा नीचा ना हो, छोटा बड़ा ना हो, मतभेद ना हो। 7 में परहितम, हमेशा दूसरे को क्या करना चाहिए? पर मतलब होता है दूसरा और हित मतलब होता है अच्छा, यानी क्या? दूसरे के बारे में हमेशा अच्छा सोचना चाहिए, यानी क्या? उसके बारे में बुरा नहीं करना चाहिए, उसकी हमें हमेशा सहायता करनी चाहिए। 8 में है सत्य ग्रहणम असत्यम त्यागम, यानी सत्य को ग्रहण करो, असत्य को त्याग दो। सत्य को ग्रहण करो, असत्य को त्याग दो, यानी कि सत्य के मार्ग पर चलो, जो झूठा है उसको झूठा ही रहने दो, ठीक। तो ये होता है आपका लेसन द एंड। तो हम लेते हैं आपसे विदा। हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होइएगा और अच्छा से मन लगा के पढ़िएगा, ठीक है। तो ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।